1300 किलोमीटर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 12:20 टाइम और तारीख स्टार्ट हो गई है 1 दिसंबर 2025। मैं ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा मेहदी बनकर 12,000 साल बाद ही एथोपिया में ज्वालामुखी क्यों फटा, दूर भारत के क्यों वो सीधे हिंदुस्तान पहुंच रहा है, सारा धुआं, क्या ये सूरे दुखान में जिस धुएं का जिक्र है, आयात कुबरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में जिस धुएं का जिक्र आता है 90 नंबर पर, सूरज के उल्टे निकलने से पहले, क्या ये उसको इशारा कर रहा है? राजस्थान बेशक ये वो धुआं नहीं जो कुरान में जिक्र है, लेकिन वो बड़ा धुआं आने से पहले ये धुआं इशारा कर रहा है। जरा गौर कीजिए, 12,000 साल पहले ही आदम अलैहिस्सलाम की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी लैब में, जिसे हम जन्नत कहते हैं। 12,000 साल पहले होमोसेपियंस थे दुनिया में, गुजरात इंसानियत थी, लेकिन बहुत सारे इंसानों को अल्लाह ने जहन्नुम के लिए पैदा किया। होमोसेपियंस का डीएनए मिलाकर फरिश्तों के, एलियंस के डीएनए के साथ 12,000 साल बाद ही। क्यों? क्योंकि 12,000 साल का जिक्र हिंदुइज्म में भी आया है, 4 युगों का जिक्र। वो लोग गलती से दिनों को साल कह रहे हैं। महाराष्ट्र यही 12,000 साल का जिक्र पारसियों में आया है कि 12,000 साल के 4 टुकड़े, 3-3 हजार साल का एक, और यही 12,000 साल का जिक्र बाइबल में है। और यही 12,000 साल अब मुकम्मिल होते हैं 2025 सितंबर में, और यही हिंदुइज्म में भी जिक्र है। दिल्ली एनसीआर और पंजाब में भी इसका इथियोपिया के हेलीगुबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद अचानक विस्फोट हुआ। धमाके के बाद राख और सल्फर डाइऑक्साइड का गुब्बार करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया और लाल सागर पार कर यमन ओमान होता हुआ सोमवार रात भारत तक फैल गया। करीब 4,300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब में भी इसका असर देखने को मिला। राख के चलते एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुब्बार की ऊंचाई ज्यादा होने से आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर बहुत कम पड़ा है। जरा गौर कीजिए, एथोपिया से होता हुआ सीधा हिंदुस्तान पहुंचता है। हिंदुस्तान क्यों? क्योंकि मैं ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह हिंदुस्तान में मौजूद हूं। फिर वो पंजाब का रुख क्यों करता है? क्योंकि पंजाब मसीह दज्जाल का गढ़ खादियान, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर वो होता हुआ चीन की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पर इथियोपिया मजहब को नहीं मानने वाले बहुत रहते हैं। ये दुनिया को वार्निंग दी जा रही है कि देखो अब धुआं आने वाला है, धुआं आने वाला है, होशियार, खबरदार। इशारा हिंदुस्तान की तरफ। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी 12,000 साल बाद रविवार को फट गया। विस्फोट से उठने वाला धुआं 15 किलोमीटर ऊंचाई तक गया और फिर लाल सागर पार कर यमन और ओमान तक पहुंचा। यह विस्फोट अफार इलाके के हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में हुआ। यह बहुत पुराना और शांत ज्वालामुखी माना जाता था और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। यमन और ओमान की सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। आसमान में राख फैलने से हवाई जहाजों को दिक्कत हो रही है। भारत के ऊपर भी राख आने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि इथियोपिया में हुए विस्फोट के कारण सोमवार को कोच्चि हवाई अड्डे से रवाना होने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं। स्थिति पर लगातार निगरानी जारी है और प्रभावित क्षेत्रों को अपडेट दिया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ज्वालामुखी फटा। पहली बार अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा। पहली बार फटे ज्वालामुखी ने इतनी राख आसमान की तरफ उछाली कि 16 घंटे में ही यमन और पाकिस्तान से होते हुए ये राख भारत तक पहुंच गई। इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख आसमान में छा गई है।
इतना ही नहीं, ज्वालामुखी से निकली राख अब चीन तक पहुंच चुकी है। 54 लाख वर्ग किलोमीटर यानी ऑस्ट्रेलिया जितना बड़े इलाके को इस राख ने कवर कर लिया है। ज्वालामुखी की राख से आसमान काले पड़ गए, बादल जैसी लेयर बन गई है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कैसे 4500 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की राख यहां तक पहुंच गई। ज्वालामुखी की राख से उड़ानें क्यों कैंसिल करनी पड़ रही हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। इथियोपिया में 12,000 साल बाद अचानक ज्वालामुखी फटा। भारत समेत आधी दुनिया में राख का गुबार छाया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी भड़का, तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हवाई में एक साल में 37वीं बार ज्वालामुखी फटा। 1500 फीट ऊंचा लावे का फव्वारा फूटा। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? कुछ लोगों का बोलना है, Jesus gave a big warning for USA. A mighty mountain lying dormant for 12,000 years, silent, still seemingly forgotten. Then, in a moment that shakes the skies, it bursts to life, spewing ash. देखो, यह सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था, तभी इस बंदे ने उसके मुंह से आंखें घुसाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक डम्मी सिक्योरिटी गार्ड है। इसमें यह बड़ी बड़ी आंखें लगाकर भूतिया गार्ड बनाना चाहता है। उसने खबर देखी, 12 साल बाद अफ्रीका का हेली ज्वालामुखी अचानक। दोस्तों, क्या आपने ये खबर देखी? 12 साल बाद अफ्रीका का हेली ज्वालामुखी अचानक जाग उठा, इतनी जोरदार विस्फोट के साथ कि उसका धुआं अलग अलग देशों तक पहुंच गया। और हैरानी की बात तो यह है कि भारत तक भी उसका प्रभाव दिखाई दिया। दोस्तों, प्रकृति का यूं अचानक बदलना, धरती का यूं हिलना, ज्वालामुखियों का यूं भड़क उठना, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। बाइबल पहले ही बता चुकी है कि अंत के दिनों में धरती पर असामान्य घटनाएं होंगी। आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, राष्ट्र घबराएंगे और प्रकृति खुद बोल उठेगी कि समय बदल रहा है। जब एक ज्वालामुखी 12 साल चुप रहने के बाद अचानक फटता है और उसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाता है, तो यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है। बाइबल कहती है कि धरती कराह उठेगी, समुद्र और लहरें गरजेंगी, राष्ट्रों में बेचैनी होगी, आकाश और पृथ्वी में चिन्ह दिखाई देंगे, और हम ये सब अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये डराने वाली बात नहीं है, ये तैयार रहने का संदेश है, ये जागने का समय है, ये ईश्वर की योजना को समझने का समय है। आज प्रकृति खुद बोल रही है कि पृथ्वी अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक जागृति के लिए आप तक ला रहा हूं। समय बदल रहा है, लेकिन सवाल है, क्या हम भी बदल रहे हैं? जरा गौर कीजिए, सूरह दुखान कुरान पाक का जो सूरा है, एक बहुत जबरदस्त धुआं आने की बात होती है हदीस में और कुरान में, और वो ताल्लुक होता है मुझ मसीह मेहदी महादेव से। उसी सूरह दुखान में एक रसूल का जिक्र मौजूद है। वो रसूल को जिससे पागल कहेंगे लोग, जैसे मुझे कह रहे हैं, मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी जो आ गया। लिहाजा ये जो मामला है, एक ऐसा धुआं आने के इशारा कर रहा है। उस बड़े धुएं से पहले ये धुआं हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रहा है, ताकि दुनिया इधर देखे कि ईसा मसीह मेहदी मौजूद है। वो धुआं आने वाला है, बहुत बड़ा धुआं आने का जिक्र है। लेकिन ये छोटा धुआं इशारा कर रहा है, याद दिला रहा है उस बड़े धुएं की। याद रखें, 12,000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम बने थे और 12,000 साल मुकम्मिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
होशियार खबरदार, धुआं और उल्टा सूरज का निकलना बहुत करीब हो चुका है।